बहुत सारे लोगों का मत है कि आरक्षण हटा देना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कारण नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? क्या आपको लगता है कि आरक्षण को हटाया जाना संभव है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए कक्षा केंद्र की सीरीज संविधान की बात में आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 की। वैसे तो राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 14 से, लेकिन आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 स्पेशली बात करता है एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की या एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के प्रोविजन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लैंग्वेज की। लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 16 आपसे क्या कहती है? होगा या एक विशेष संप्रदाय का होगा। सर क्या कह दिया आपने? ये समझ में ही नहीं आया भाई। वही समझाने के लिए तो ये वीडियोस में आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इस बहुत टफ लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसके बेस से। तो बेस इसका क्या कह रहा है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सार्वजनिक रोजगार है, उनके मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। राइट टू क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। किसमें? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब वो किस आधार पर होगी उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में कोई भी, अब इसको आसान भाषा में समझो, किसी भी सरकारी नौकरी में जो सरकार द्वारा दी जा रही है, उसका नेचर चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, लेकिन अगर वो सरकार द्वारा अपॉइंटमेंट की जा रही है तो उसमें रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी? समानता होगी। पहली बात समझ में आई? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राज्य कोई भी नौकरी देगा उसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा इस आधार पर कि वो किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष नस्ल का है, मूलवंश का है, जाति का है, या वो पुरुष है या महिला है, या उसका जन्म स्थान क्या है, या वो कहाँ पर निवास करता है, या वो किस वंश से संबंध रखता है। इस आधार पर कोई भी भेदभाव राज्य अपने द्वारा जारी किए जाने वाले रोजगारों में नहीं करेगा। ये तो हो गई पहली बात, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, कोई भी नागरिक। अब बात करते हैं नागरिकों की। कोई भी सिटीजन इन सभी आधार पर क्या नहीं होगा? राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं होगा या उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी पहली वाली बात को दूसरे तरीके से कहा गया है, कोई भी सिटीजन इन सब के आधार पर क्या नहीं होगा? डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा किसी भी ऐसे रोजगार के लिए जो राज्य के अधीन आता है। ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं तीसरी। अच्छा, इसको और आसानी से समझ लो। मान लो कल को सरकार ने कोई रोजगार निकाला, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये रोजगार सिर्फ हिंदू को मिलेगा, ये रोजगार सिर्फ मुस्लिम को मिलेगा, ये रोजगार सिर्फ सिख को मिलेगा, या ये रोजगार सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा जो भाई नागालैंड में जन्मा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये रोजगार सिर्फ उस व्यक्ति को मिलेगा जो ऐसे वंश से संबंधित है जो पहले महाराजा रहे हैं। ये संभव नहीं हो सकता। ठीक है, ये रोजगार सिर्फ ऐसे लोगों को मिलेगा जो इसी जगह पर 50 साल से रह रहे हो। ऐसा नहीं है। ये सारी प्रोविजन की वजह से किसी भी सिटीजन को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लोज की। ये कह रहा है कि इस अनुच्छेद में, इस पूरे आर्टिकल में कोई प्रोविजन संसद की किसी भी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति को कम नहीं करेगा, भले ही वो एम्प्लॉयमेंट किसी राज्य से हो। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट से है, जो हमारे राज्य होते हैं, यूनिट जो होती हैं उससे है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी का हो या फिर किसी लोकल बॉडी का हो। उसके मामले में भी क्या नहीं करेगा? संसद को कानून बनाने से नहीं रोक सकता, जो क्या है? निवास से संबंधित बनाना है। डोमिसाइल, जो डोमिसाइल मांगते हैं ना, तो आप यूपी सरकार की किसी वैकेंसी में अप्लाई हो या जिस भी प्रदेश में आप रह रहे हो उस प्रदेश के किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो मांगते हैं क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्या आप दिल्ली के निवासी हैं। तो ऐसे कानूनों को बनाने के लिए संसद की शक्ति कम नहीं हो सकती इस अनुच्छेद के किसी भी प्रोविजन के होने के बाद भी। अब बात करते हैं क्लोज 4 की। क्लोज 4 कह रही है इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्यों को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के, ये इसकी भाषा है, पढ़ लीजिए आप। समझने वाली बात क्या है? ये कह रहा है कि भाई इन आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करोगे, लेकिन ऐसे लोग जो पारंपरिक रूप से क्या हैं? पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो
अगर राज्य की राय में, मतलब स्टेट का ऐसा ओपिनियन है, सरकार का ऐसा ओपिनियन है कि वो राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। इस बात को आसानी से समझिए। अगर सरकार को लगता है कि ये खास वर्ग है, ये पिछड़ा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एससी और एसटी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है, ठीक है, अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन लाया गया, तो सरकार को लगा कि भाई ये एससी कम्युनिटी के लोग हैं, ये जॉब इनकी है ही नहीं, भाई 100 पद हैं हमारे पास, मात्र 2 ही लोग एससी कम्युनिटी से हैं, तो सरकार को लगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भाई इनके लिए क्या कर दो, इतने % सीट रिजर्व कर दो। तो ये सरकार ने कैसे किया, 16(4) का यूज करते हुए किया कि कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो उचित रूप से उसका प्रतिनिधित्व सरकार के पदों में नहीं है, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे कि उनके लोग भी बराबर हिस्सेदारी ले सकें, उनके लोग भी अपना उचित प्रतिनिधित्व उन सरकारी सेवाओं में ला सकें। ये व्यवस्था की गई है 16(4). अगर इसको मैं एक लाइन में कहूं तो आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन, आरक्षण की व्यवस्था 16(4) की वजह से की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है भारतीय संविधान की। संविधान के अनुच्छेद 16 की क्लोज 4 के तहत ही भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि इस अनुच्छेद में किसी भी कानून के संचालन, यह अनुच्छेद ऐसे किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं कर सकता जो यह प्रावधान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान या उसके किसी निकाय के कार्यालय में पदधारी एक विशेष धर्म को मानने वाला होगा। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अनुच्छेद कह रहा है भेदभाव तो नहीं होगा धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, निवास के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर। लेकिन अगर कोई धार्मिक संस्थान है या उसकी कोई यूनिट है तो उसमें कोई भी व्यक्ति खास उसी धर्म से हो, ऐसा कोई कानून अगर बना हुआ है तो वो कानून निरस्त नहीं किया जाएगा, भले ही आप ऊपर भेदभाव को मना कर रहे हैं, जिससे कि उस धार्मिक संस्थान की डिग्निटी बनी रहे। कल को कोई ये ना कहने लगे हिंदू व्यक्ति कि मस्जिद में मौलाना मैं बनूंगा, कोई मुस्लिम ये क्लेम ना करने लगे कि पुजारी मैं बनूंगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी धर्म के संस्थान में कोई विशेष पदाधिकारी उसी विशेष धर्म का होगा, ऐसे कानूनों की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी धार्मिक संस्थानों की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए। आई बात समझ में? तो ये था आपका आर्टिकल 16 जो कहीं ना कहीं बात करता है आरक्षण की, चाहे वो रोजगार के मामले हो, चाहे वो धार्मिक संस्थानों के मामले हो, या फिर वो बात करता है कि राज्यों के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में किन किन आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपके लिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आके पूछिए, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। और इस आर्टिकल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको मैं एक जजमेंट्स की अलग वीडियो सीरीज लेकर जब आऊँगा तो उनमें आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको आर्टिकल्स की लैंग्वेज के आधार पर आने वाले क्वेश्चंस और उनको आसान भाषा में समझाया जा रहा है। इस सीरीज से जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना फीडबैक जरूर दें। और व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे KKPM अभी पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ऐसी सारी वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू।